नमस्कार दोस्तों, विजन एक्सेस इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। क्या आपको भी कंप्यूटर सीखने की इच्छा है, वो भी आपके लैंग्वेज में? विजन एक्सेस आपके लिए लेके आया है एक यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में आपके लिए डेली और यूजफुल कंटेंट अपलोड किए जाएंगे। सो ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब माय चैनल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एनवीडीए के नए अपडेट के बारे में बात करेंगे, जो अपडेट हम सभी के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। देखिए, आज तक हम किसी का रिमोट लेना हो, रिमोट एक्सेस यानी कि किसी के कंप्यूटर का एक्सेस लेना हो तो रिमोट सपोर्ट इस एड ऑन का यूज करते थे। आप सभी को पता है कि किसी के कंप्यूटर का एक्सेस अगर हमें लेना हो या फिर हमारे कंप्यूटर का एक्सेस किसी को हमें देना हो तो हम एनवीडीए रिमोट का यूज करते हैं। तो इसके लिए हमें एडिशनल एड ऑन डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ता था, लेकिन एनवीडीए के 2025 वाला जो अपडेट है उसमें बिल्ड इन फीचर दिया हुआ है एनवीडीए में रिमोट एक्सेस मेन्यू करके। इसकी जरूरत हमें जब हम किसी का रिमोट लेते हैं या फिर एक्सेस देते हैं तब हम कर सकते हैं। तो आपको अभी एडिशनल एक्स्ट्रा एनवीडीए का एड ऑन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसे हम कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले हमें एनवीडीए मेन्यू में जाके, प्रेफरेंसेस मेन्यू में, सेटिंग्स में जाके ये जो रिमोट एक्सेस वाला ऑप्शन है वो एनेबल करना पड़ता है। और ध्यान रहे कि आपका एनवीडीए जो है 2025 का जो अपडेट, लेटेस्ट अपडेट है वो अपडेटेड होना चाहिए। तो ये फीचर यूज करने के पहले एनवीडीए को जरूर अपडेट करें। तो चलिए हम अब एनवीडीए मेन्यू में चलते हैं। ओके, एनवीडीए मेन्यू प्रेफरेंसेस में जाते हैं। मैं राइट एरो कर रही हूँ यहाँ पे। सेटिंग्स एंटर। NVDA settings general. ओके, अब मैं आर प्रेस करके रिमोट एक्सेस में जाती हूँ। आप डाउन एरो प्रेस करके भी जा सकते हैं। Preview cursor 8 of 20. Remote access 14 of 20. यह है रिमोट एक्सेस। अब जब मैं यहाँ पे टैप करूंगी तब मुझे एनेबल रिमोट एक्सेस नॉट चेक ऐसे बोलेगा, लेकिन मेरा जो है पहले से ही ऑन है क्योंकि हमने ये फीचर है ट्राई करके देखा था। Remote access property page. Enable remote access checked. एनेबल रिमोट एक्सेस चेक। ओके, इसे आपको नॉट चेक, इसे आपको स्पेस बार प्रेस करके चेक कर लेना है। बाय डिफॉल्ट ये नॉट चेक रहेगा, आपको इसे चेक कर लेना है। अब आप चेक करने के बाद ओके पे एंटर कर सकते हैं। Okay. Zoom workplace. ओके, एंटर करने के बाद हमारा जो रिमोट एक्सेस वाला ऑप्शन है वो हमें टूल्स सब मेन्यू में दिखाई देगा। जब आप एंटर नहीं करते हैं, इस ऑप्शन को चेक नहीं करते हैं, तो आपको ये ऑप्शन टूल्स सब मेन्यू में दिखाई नहीं देगा। ओके, अब मैं एनवीडीए मैंने फिर से ओपन कर रही हूँ। NVDA. हम टूल्स में चलते हैं। Preferences sub tool sub menu T. टूल्स सब मेन्यू, View log L. एरो, व्यू लॉग, Remote access sub menu E. अप एरो करके हम रिमोट एक्सेस सब मेन्यू पे जा सकते हैं। यहाँ पे हम राइट एरो करते हैं। Connect C. यहाँ पे है ऑप्शन कनेक्ट। कनेक्ट पे एंटर करेंगे। Connect to another computer. एंटर करने के बाद हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं जिसको हम अप एंड डाउन एरो कीज से एक्सेस कर सकते हैं। Control another computer. Allow this computer to be controlled. ओके, फर्स्ट ऑप्शन है Mode. Allow this computer. अलाउ दिस कंप्यूटर टू बी कंट्रोल, एंड जब मैं Control another करती computer. हूँ तब है कंट्रोल अनदर कंप्यूटर। जब आपको किसी को अपने कंप्यूटर का एक्सेस देना हो तो हम Allow this computer to be अलाउ controlled. दिस कंप्यूटर टू बी कंट्रोल इस ऑप्शन का यूज करते हैं। और अगर आपको किसी के कंप्यूटर का एक्सेस लेना हो Control another computer. तो कंट्रोल अनदर कंप्यूटर। अब मुझे
सामने वाले कंप्यूटर का एक्सेस लेना है, तो मैं कंट्रोल अनदर कंप्यूटर पे हूँ। अब हम टैप करेंगे Server. Use existing collapsed alt S. सर्वर यूज एग्जिस्टिंग, इससे ऐसे ही रहने देना है, इसे कुछ नहीं करना है। Host collapsed alt H selected www.theramid.com:68. अब होस्ट है, होस्ट में सेम होस्ट लिखना है जो नॉर्मली हम लिखते हैं www.nvdaremote.com। एक बार मैं W देती हूँ www dot nvdaremote.com. ओके, 3 बार www.nvdaremote.com। ओके, ये है होस्ट जिसको हमें होस्ट वाले बॉक्स में डालना है। जब हम पहले यूज कर रहे होते हैं रिमोट, तो इसे हमें एक बार डालना पड़ता है, और बाद में अगर कभी हमने रिमोट यूज किया तो इसे बार बार डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोनों कंप्यूटर में ये होस्ट डालना जरूरी है। अब हम टैप करते हैं Key alt K blank. की, यहाँ पे हमें की डालनी है। की हम कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे नंबर्स में हो, किसी का नेम हो, लेटर्स हो, कुछ भी। अब मैं यहाँ पे मेरा नेम डाल रही हूँ, कस्तूरी। Cost blanks. Caps lock off. ओके, मैं डालती हूँ यहाँ पे KASTURI. ओके। मैंने सामने वाले कंप्यूटर जो मैं एक्सेस कर रही हूँ उनको पहले से ही होस्टर की दे के रखी है, Kasturi. कि ये हमने डाली। अब हम डायरेक्टली एंटर भी कर सकते हैं या फिर टैप टैप करके ओके पे एंटर कर सकते हैं। Generate key alt G. Okay. ओके, जनरेट की पर हमें इस एंटर नहीं करना है, हमें ओके Okay vote. करना है। एंटर करती हूँ। Return to ओके, एंटर किया है मैंने। अब हमारा जो कंप्यूटर है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो चुका है। बीप बजती है तो हमें पता चलता है। तो इसे एक्सेस करने के लिए हम एक बार करेंगे और इंसर्ट टैब। controlling remote computer. देखिए, कंट्रोलिंग रिमोट कंप्यूटर हमें बोल रहा है, तो हमें समझ गया है कि कंप्यूटर कनेक्ट हो गया। अब इसका यूज हम किस तरह से करते हैं, जैसे कभी कभी हमें जरूरत पड़ जाती है कि सामने वाले कंप्यूटर में कुछ सेटिंग्स हमें करनी होती है, कुछ भी सेटिंग्स हो, या फिर कंप्यूटर का एक्सेस लेने की जरूरत होती है, तो हम रिमोट का यूज करते हैं। जैसे इस कंप्यूटर में कोई सेटिंग्स है जो मुझे करनी है। Desktop list. Recycle bin 5 of 71. ये मैंने जो कंप्यूटर लिया है उनका एक्सेस है, तो इसमें मुझे 2-3 सेटिंग्स करनी है। यहाँ पे जो डिस्पीसी वाला आइकॉन है यहाँ पे नहीं है, हट गया है। जैसे हम टी प्रेस कर Typing tutor. नहीं है यहाँ पे डिस्पीसी, तो इससे हमें वापस लाना है। तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमने रिमोट एक्सेस यहाँ पे लिया है, तो वो सेटिंग्स अगर मुझे करनी है तो मैं मेरे कंप्यूटर से यहाँ पे कर सकती हूँ। ओके, सो हम सेटिंग्स करते हैं। पहले डिस्पीसी वाला Not selected. कंट्रोल स्पेस से मैंने जो आइकॉन था वो नॉट सिलेक्ट किया, और एप्लीकेशन की प्रेस करते हैं हम। Context menu. Personalize R. Settings. Settings window. Search box. Find the setting. Edit. Back button. Local account button. Level 1 personalization 5 of 12. Personalization button 1 of 1. Select a theme to apply list. Windows. Light. 1 images not selected 1 of 6. यहाँ पे अगर List. Background 1 of 10. हम एप्लीकेशन की प्रेस करते हैं तो पर्सनलाइज पे जाके एंटर करके हमें टैप करना होता है। अब मैं Background list item focused 1 of 10. पे आ गई हूँ। यहाँ पे डाउन एरो करके Colors 2 of 10. Themes 3 of 10. थीम्स पे हम आ गए हैं। Themes. Current theme grouping. Show. एंटर कर रही हूँ। Show more settings button focused expanded. Select a theme to apply list. Windows. Light. 1 image is not selected. Get more themes from the Microsoft. Related settings grouping. Desktop icon settings grouping. Desktop icon settings button open. डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग्स यहाँ पे है।
टैप करके मैंने डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग्स पे एंटर करना है Desktop icon settings dialog. Desktop icons property page. Desktop icons और grouping. यहाँ पे मुझे उनका डिस्प्ले सी वाला जो आइकॉन है वो एनेबल करना है। डिस्प्ले सी और रिसाइकल बिन, ये दो आइकॉन्स अगर उन्हें चाहिए तो यहाँ से हम कर सकते हैं ऑन ऑफ। Users files. Desktop icons list. Users files checkbox not checked all do. Computer checked. Network checkbox not checked all then. Recycle bin checkbox checked all are. Not checked. Checked. Control panel checkbox checked all do. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो Desktop icons list. His PC 1 of 5. मैंने कर लिया है चेक और हम टैब प्रेस करेंगे और ओके पे एंटर करेंगे। Change icon button alt 8. Restore default button alt S. Allow themes. OK button. Settings window related. और अगर हम अभी डेस्कटॉप पे देखें Desktop list. His PC not select. तो अब पहला ही Students mark 69 of his PC 1 of 72. ये है दिस पीसी। ओके, सो हमने एक सेटिंग्स कंप्लीट कर ली है। अब मानो मुझे दूसरी सेटिंग करनी है। इनके वर्ड में ऐसा प्रॉब्लम है कि जब हम फाइल सेव करने जाते हैं तो कंट्रोल एस जब हम करते हैं तब वो ब्राउज वाला ऑप्शन आता है लेकिन ट्रीव्यू वाला ऑप्शन नहीं आता है। जो वहाँ पे हमें ट्रीव्यू वाला ऑप्शन लाना है तो हम कैसे उसको सुधारेंगे? सबसे Start window, search box edit, search for Word app, press right to view options 1 of Word, home grouping, new grouping 1 of 3, templates list 3 of 3, blank document alt F, H, what? ब्लैंक डॉक्यूमेंट। Press alt I to draft with copilot. ओके, अब हम प्रेस करेंगे यहाँ पे Alt F। File list, home alt F, H, अब हम डाउन एरो करके ऑप्शंस में जाएंगे। open alt F, O, share alt, save as alt F, A, export alt F, E, transform alt F, close alt F, C12, account alt F, D, options alt F, T14 of 14, ऑप्शंस पे एंटर Word options dialog, general options for working with Word, Word up, और यहाँ पे डाउन एरो display 2 of 11, पर एंटर कर। grouping 3 of 11, save 4 of 11, ओके, सेव यहाँ पे टैप करें। save documents grouping, auto save files stored in the cloud by the save files in this format combo box Word document, docs, collapse, save auto recover information every check, minutes edit enter a whole number from 1 to Word options grouping, save documents, auto recover file location, see users my admin app data roaming Microsoft Word unselected, Word, keep the last auto recovered version if I close without, minutes edit enter a whole number from 1 to 100, Word options grouping, save documents grouping, keep the last auto recovered version if I close without saving, auto recover file location edit alt C, users my admin app data roaming Microsoft Word, don't show the backstage when opening or saving files with keyboard shortcuts, checkbox not checked alt S. डोंट सेव, Don't show the backstage when opening or saving files with keyboard. डोंट शो द बैकस्टेज। ओके, ये जो ऑप्शन है वो यहाँ पे Don't show the backstage when opening or saving files with keyboard shortcuts. Checkbox focused not checked alt S. इसे हम स्पेस बार प्रेस करके चेक करेंगे। Checked. ओके, और टैप करें। Show additional places for saving. Even save the default local file. Word options grouping. Save default personal templates location. Word server drafts locate. Word options preserve fidelity. Days word options delete OK cancel but categories cancel button. OK button. हम एंटर करते हैं। Document 1 compatibility mode. नेक्स्ट ऑप्शन जो है इनके कंप्यूटर में जब हम वर्ड ओपन करते हैं तब स्टार्टअप स्क्रीन दिखाई देती है। मान लो इनको डायरेक्टली डॉक्यूमेंट ओपन होना चाहिए तो वो सेटिंग्स हम कैसे करते हैं देखते हैं। फिर से मैं Alt F प्रेस कर रही हूँ। File list home alt F H. डाउन एरो करके मुझे Info alt F. जाना है। Print alt close alt F C. Options alt back 1 of 14. Options alt F T14. ऑप्शंस पे एंटर करेंगे। Word options dialog general options for working with Word. Word options जनरल में हम इस ऑप्शन को देखेंगे। टैप कर रहे हैं। User interface options grouping when using multiple displays grouping optimized for best appearance. Show mini toolbar on selection checkbox not enable live preview checkbox not checked. Show update document content while dragging checkbox checked. Show how to collapse the ribbon automatically checkbox not collapse the Microsoft search box item. Enable modern comments checkbox. Screen tip style combo box don't. Username edit alt U selected my admin. Initials edit alt I selected MH. Word options grouping. Personalize your copy of Microsoft Office grouping. Alt Office background combo box circuit collapsed alt T. Office theme combo box white collapsed alt T. Never change the document page color check. Privacy settings grouping. Privacy setting. Startup options grouping. Show the start screen when this application starts. Checkbox checked alt H. So the startup screen when the application starts इसे
हमें नॉट चेक करना है, ऑलरेडी चेक है। Not checked. ओके, हम Co-authoring options grouping. Allow. OK button. Cancel button. OK button. Document 1. Compatibility mode. ओके पे हमने एंटर किया। अब हम देखते हैं कि हमारी सेटिंग्स अप्लाई हुई है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले हमने प्रीव्यू वाला ऑप्शन दिखाने के लिए सेव को जो है एनेबल किया था, वो जो ऑप्शन है उसे अब हम Ctrl+S प्रेस करके देखते हैं। Save as dialog. File name. Combo box collapsed. Edit all. शिफ्ट टैप करते हैं। Items view list. Name split but 0 not selected 1 of 7. Preview. This PC collapsed 1 of 1 level. प्रीव्यू वाला जो ऑप्शन है वो शो हो रहा है। और दूसरा ऑप्शन हमने देखा था कि स्टार्ट स्क्रीन आती है या नहीं। Desktop list. ओके, हम वर्ड ओपन करते हैं। Start window. Search box. W. Let's O. Word app. Press right to view options. यहाँ पे एंटर। Whoa. Press Alt I to draft with Copilot. देखिए डायरेक्टली Document 1. Compatibility mode. Word. हो गया है। तो ये सेटिंग्स अप्लाई हो चुकी है। अगर मुझे इनके Desktop list. This में PC और 1 of एक 7. सेटिंग करनी है जो इन्होंने मुझे बताई है कि इनके डॉक्यूमेंट्स में जो फाइल्स हैं उनका एक्सटेंशन वो रीड करके नहीं बताता। Home. File Explorer. देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। Home. File Explorer. हम डॉक्यूमेंट्स में चलते हैं। Preview. Home 1 of 16. List. Documents 2 of 11. एंटर। Items view list. Editorial 13 August. देखते हैं हम इनके फाइल्स पे एक्सटेंशन रीड करता है। Editorial 13 August 2 of 1208. देखिए इसमें फाइल का नेम तो रीड कर रहा है लेकिन एक्सटेंशन नहीं है, तो उसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ऑल्ट प्रेस करते हैं। Nope. 8 August homework 3 of 1208. Editorial not selected. पहले हमें नॉट सिलेक्ट करके फिर ऑल्ट करना है। नॉट सिलेक्ट करने के लिए मैंने कंट्रोल स्पेस किया है। हम ऑल्ट Sort button collapse 8 of 10. राइट एरो View button collapse 9 of 10. और व्यू वाले ऑप्शन पे हमें जाना है। हम डाउन एरो करते हैं। More options button 10 of 10. View button collapse 9 of 10. Pop-up window menu extra large icons not checked 1 of 11. व्यू बटन पे हमें एंटर करना है और डाउन एरो। Large icons not checked 2 of 11. Medium icons not checked 3 of 11. Small icons not checked 4 of 11. List not checked 5 of 11. Details checked 6 of 11. Tiles not checked 7 of 11. Content not checked 8 of 11. Details pane checked 9 of 11. Preview pane not checked 10 of 11. Show collapsed 11 of 11. Extra यहाँ show पे जो collapsed. शो कोलैप्स्ड वाला ऑप्शन है यहाँ पे हमें एंटर करना है। Navigation pane checked show or hide the navigation pane. इसे डाउन एरो कर Compact view not checked decrease space between item checkboxes not checked use file name extensions not hidden items checked show or hide the file name extensions not checked show or hide the set of characters added to the end of files that फाइल नेम एक्सटेंशंस नॉट चेक है यहाँ पे, इसे हम चेक करें। checked. View button collapse 9 of 10. हुआ हमारा सेटिंग्स और हम अब एस्केप करते हैं। Items view list 0 not selected 12 of ओके, my text lessons 1204 of 1208. Snag patch notes 1205 of 1208. अब हम यहाँ पे Preview home 1 of 16 level 1. डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं। Start of quick access documents pinned not checked. Items editorial 13 August docs 2 of 1208. देखते हैं Editorial 13 August MP editorial 13 August docs 2 of 1208. डॉक्स फाइल है, यहाँ पे एक्सटेंशन हमें दिखाई दे रहा। ओके, सो इस तरह से हम सेटिंग्स कर सकते हैं। हम ऑल्ट F4 करते हैं। Desktop list this PC 1 of 7. अब और एक इस रिमोट का फीचर है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। पहले हम ऑल्ट इंसर्ट टैप करके लोकल कंप्यूटर पे आते हैं। Controlling local computer. ओके, अब मान लो किसी कंप्यूटर में मुझे इंस्ट्रक्शंस भेजनी हो मेरे कंप्यूटर से। मान लो इनके कंप्यूटर में मुझे कुछ टेक्स्ट भेजना है, वो कुछ भी हो सकता है, इंस्ट्रक्शंस हो, की हो किसी चीज की, तो उसे भेजने के लिए हम क्या करेंगे? तो इसके लिए रिमोट हमें एक फीचर प्रोवाइड करता है जिसका नाम है सेंड क्लिपबोर्ड। तो उसे कैसे करते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पे Desktop list zoom मान लो मैं नोटपैड ओपन notepad 14. करती हूँ। नोटपैड ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे
कुछ टेक्स्ट Untitled note. लिखना है, जैसे मैं लिखती हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल, Y. Space. S. T. I. ओके। और अब My name is Kasturi. मैंने एग्जाम्पल टेक्स्ट लिया है, यहाँ पे मैंने कंट्रोल My name is करके सिलेक्ट किया है और अब हम कॉपी करते हैं। copy. ओके, कॉपी करने के बाद अगर हमें यही टेक्स्ट दूसरे कंप्यूटर में भेजना है जो मैं एक्सेस कर रही हूँ, तो उसके लिए हम NVDA में NVDA. आएंगे, Preferences submenu P. डाउन Tool submenu. टूल्स में View log L. राइट एरो और उसके बाद अप एरो। Remote access sub. अप एरो करने के बाद रिमोट एक्सेस दिखाई देगा, यहाँ पे राइट एरो। Disconnect T. डिस्कनेक्ट के नीचे अब डाउन एरो करना है, Mute remote M. म्यूट रिमूव। Send clipboard S. सेंड क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है, यहाँ पे हमें एंटर करना है। Untitled. Clipboard received. ओके, तो जैसे ही हमने क्लिपबोर्ड सेंड को क्लिक किया तो क्लिपबोर्ड सेंड हो गया और वहाँ पे क्लिपबोर्ड रिसीव्ड ऐसा ही बोला। तो देखते हैं हम कैसे अब इसका यूज करते हैं। पहले हम ऑल्ट इंसर्ट टैब करके अनदर कंप्यूटर कंट्रोल जाते हैं, Controlling remote computer. रिमोट कंप्यूटर। ओके, अब मान लो मुझे इनके कंप्यूटर में वो जो टेक्स्ट है वो पेस्ट करना है, तो पहले मैं नोटपैड NVDA 14 of 72. Start window. Search windows. N O. Notepad app. Press right. No. Notepad. Untitled Notepad. पे कंट्रोल वी सिंपली हम करेंगे और ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे My पेस्ट name is Kasturi. देखिए। My name is Kasturi. ओके, सो ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। हम इसे रिमूव करते हैं। Notepad dialog. Notepad. Do you want to save changes to my name is Kasturi? Save desktop. ओके, अब इस रिमोट को डिस्कनेक्ट कैसे करते हैं। मान लो हमारा सब काम हो गया है और हमें रिमोट का एक्सेस अब डिस्कनेक्ट करना है, तो सिंपली मैं मेरे लोकल कंप्यूटर पे आऊंगी Controlling local computer. और लोकल कंप्यूटर पे आने के बाद यहाँ पे ऑल्ट इंसर्ट आर प्रेस करते हैं हम, तो File submenu Alt F. वह डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और एक टिप आप सभी को मैं देना चाहती हूँ, वो है जब आप पहली बार रिमोट एक्सेस को एनेबल करेंगे, एनेबल करने के बाद सब सेट हो जाता है, एंड देन अगर दूसरी बार अगर आपको रिमोट लेना हो तो रिमोट मेन्यू में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। NVIDIA मेन्यू में हम शॉर्टकट की से वो एक्सेस कर सकते हैं, जिसको करने के लिए हम इंसर्ट ऑल्ट टैब प्रेस कर इंसर्ट ऑल्ट आर प्रेस करते हैं, जैसे हमने डिस्कनेक्ट करने के लिए करते हैं। पहले मैं यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर लेती हूँ। Disconnected. ओके, डिस्कनेक्टेड बोला है। अब फिर से मैं ऑल्ट इंसर्ट आर जब अगर करूँगी तो यहाँ पे फिर से रिमोट वाला डायलॉग ओपन हो जाएगा। Connect to another computer. फिर कनेक्ट टू अनदर कंप्यूटर। सो एस्केप करके हम फिर से एग्जिट हो जाते हैं यहाँ से। Untitled. तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।